प्रिय विद्यार्थी हो, कैसे हो आप। यहाँ हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भरत राम का प्रेम, जो कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं और रामचरितमानस विद्यार्थियों आप जानते हो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। उसकी कुछ पंक्तियाँ दोहा चौपाइयों के रूप में हम पढ़ चुके हैं। इसका जो दूसरा भाग उन दोहा और चौपाइयों की कुछ पंक्तियों के साथ मैंने उस विषय प्रसंग को अलग करते हुए अलग अलग भागों में इस प्रकार से व्यक्त किया है। तो भाग 2 के रूप में हम देखते हैं। इसकी जो पंक्तियाँ हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं, विधि न सकेऊ। तो देखिए, बिना देर किए पाठ को शुरू करते हैं। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, अर्थात विधि अर्थात भाग्य ने या विधाता ने न सकेऊ सही, और वो विधाता जो भाग्य है, विधाता कहें या भाग्य कहें, उसने मेरे और प्रभु श्री राम के प्रति जो प्रेम था उसको वो सहन नहीं कर पाया। अर्थात जो भाग्य है या जो विधाता है वो मेरे और श्री राम के प्रति जो प्रेम था दोनों के बीच में, उसको सहऊ ने सहन नहीं कर सका। सही मोर दुलारा, यानी कि प्रेम को, दुलार को, दोनों के प्रति, दोनों के बीच जो प्रेम था उसको वो सहन नहीं कर सका। कौन? भाग्य यानी कि विधि अर्थात विधाता। नीच बीच जननी मिस पारा, मिस यानी बहाना करके, जननी यानी कि जननी कहा गया है कैकेयी के लिए। माँ कैकेयी के को बहाने के रूप में बीच में डाल करके विरोधाभास पैदा कर दिया है दोनों भाइयों के अंदर। अर्थात ऐसा षड्यंत्र रचा है उस विधि ने, भाग्य ने, उस विधाता ने, कि बीच में डाल दिया गया है माँ कैकेयी को और हम दोनों के बीच में अंतर पैदा कर दिया है। यह वो कहत मोई आज न शोभा, मुझे यह कहते हुए शोभा नहीं देता है, अपनी समझ साधु सुचि को भा। यह अपनी अपनी समझ है कि कौन साधु है और कौन शुचि यानी पवित्र है। यह अपनी अपनी समझ की बात है कि कौन साधु यानी सज्जन व्यक्ति है और कौन पवित्र है। इसका निर्णय तो कौन करेंगे? ये लोग ही करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है। मात मंद में साधु सुचालू, मेरी जो माता है वो नीच है और मैं सदाचारी हूँ। सुचाली, मैं सदाचारी हूँ। अर्थात यह कहना कि मेरी माता नीच है और मैं कैसा हूँ? सदाचारी हूँ। उर अस आनत कोटि को चाली, हृदय में ऐसी बात को लाना। आनत यानी लाना, अस माने यह है और माने हृदय में, तो हृदय में ऐसी बात को लाना कोटि को चाली, यानी कि करोड़ों दुराचरणों के समान है। करोड़ों जो दुराचार हैं उसके समान है। अर्थात मुझे ऐसी बात नहीं लानी चाहिए कि मेरी माता तो क्या है? नीच है और मैं क्या हूँ? सदाचारी हूँ। ऐसी बात को हृदय में लाना मेरे लिए करोड़ों दुराचारों के समान है। आगे देखिए, फरई के कोदब बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की संभव काली। यहाँ 2 वाक्यों के माध्यम से, यहाँ जो दोनों का जो समर्थन किया जा रहा है दृष्टांत अलंकार के माध्यम से, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार यहाँ पर दृष्टव्य है, देखने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर एक कथन के द्वारा दूसरे का सहयोग किया जा रहा है। दोनों की जो समानताएं हैं वो यहाँ पर व्यक्त की जा रही हैं। भरत जी स्वयं को और किस प्रकार से उस माता का पुत्र कहलाता है, उस कैकेयी का पुत्र, उसका कुछ भी दोष नहीं है। यदि वो दुराचारी हैं तो मुझे भी दुराचारी होना चाहिए, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो देखिए दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर क्या कहा गया है। फरई के कोदब बाल सुशाली, फरई पैदा हो सकता है कि क्या पैदा हो सकता है? कोदब यानी कि जंगली अनाज में, क्या जंगली अनाज में पैदा हो सकता है? बाल सुशाली, तो जंगली अनाज बोने पर क्या साधु बाल सुशाली, क्या अच्छा धान पैदा हो सकता है? और हमने बोया क्या है? मोटे अनाज की किस्म बोई है, जंगली जो अनाज है वो बोया है, और क्या उसके स्थान पर उसी के माध्यम से और जो अच्छा धान है वो पैदा हो सकता है क्या? अर्थात नहीं हो सकता। अर्थात मेरी माँ यदि नीच है तो मुझे भी नीच होना चाहिए था। इसके समर्थन में जो दूसरे शब्द यहाँ पर दूसरा वाक्य दिया हुआ है, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सम्मुख यानी कहते हैं, सम्मुख यानी घोंगा, सम्मुख काली, क्या काले घोंगे में प्रसव पैदा हो सकता है? मुक्ता, क्या मोती पैदा हो सकता है? वो चमकता हुआ जो मोती है क्या वो काले घोंगे से पैदा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। विद्यार्थियों, घोंगा होता है, एक जीव होता है और वो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। उसी घोंगे के अंदर और किसका निर्माण होता है? मोती का निर्माण होता है।
और यदि काला ही है वो घोंगा तो मोती भी काला होने की उम्मीद रहती है। इसलिए यदि मेरी माता पापी है, मेरी माता क्या है, दुराचारी है, तो मुझे भी क्या होना चाहिए था, दुराचारी होना चाहिए था। अर्थात कहने का भाव यह है कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति हमें होती है। तो इसलिए यहाँ पर माता को दुराचारी नहीं बताया है। देखिए, सपनेऊ दोषक लेस ने काहू, सपने में भी दोषक लेस ने काहू, मैं सपने में भी, स्वप्न की अवस्था में भी दोष नहीं देता हूँ। मोर अभाग उदद अवगाहू, मेरा तो जो अभाग यानी कि दुर्भाग्य है वही क्या है, उदद अवगाहू, इस अथाह है जिसकी थाह नहीं है, ऐसे समुद्र के समान है। अर्थात जो मेरा दुर्भाग्य है वो बहुत भयंकर है। अर्थात जितना भी कार्य ये मेरे जीवन काल में हुआ है, राम का भरत जाना और हम दोनों भाइयों के बीच में मतभेद पैदा होना, तो ये सब किसका है, उस दुर्भाग्य का ही है। और मेरा जो दुर्भाग्य है वो अथाह किसके समान है, समुद्र के समान है। बिन समझे निज अग पर पापू, बिन समझे, बिना समझे ही निज मन अपने अग यानी पापों को, मैंने मेरे पापों को बिना समझे ही परिपाकू, पापों का जो परिणाम होना था उनको बिना समझे ही मैंने अपने पापों के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होना है उसको बिना समझे हूँ। जारेऊ जाय जनन कहे काकू, काकू कहते हैं कटु वचन को, तो मैंने कैकेयी माँ के प्रति कटु वचन कहे हैं और कह कर के उस कैकेयी माँ के हृदय को मैंने जलाया है। हृदय हेर हारेऊ सब ओरा, यह जो मेरा हृदय है वो सभी तरफ से देख करके हार गया है। मेरा हृदय है सभी ओर से देख करके हार गया है। एक कई भांत भले ही भल मोरा, मेरा तो भला इसी में है, एक ही तरह से मेरा भला है। वो नीचे बात कही गई, किस में भला है भरत का, गुरु गोसाएं साहिब सिया रामू, और मेरे यहाँ गुरु वशिष्ठ जी हैं और साहेब यानी कि गोसाई यानी कि सर्वसमर्थ जो साहेब है, स्वामी हैं, अर्थात मेरे राम। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मेरे गुरु वशिष्ठ जी और स्वामी जो सर्वसमर्थ स्वामी हैं राम हैं, लागत मोहिनीक परिणामों, और मुझे इन दोनों के रहते हुए अच्छे परिणाम की आशा है। तो यहाँ ये चौपाई हमने पढ़ी। इसके बाद में आने वाला जो दोहा है उसका हम अध्ययन करते हैं, क्या भाव उसमें व्यक्त हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, साधुओं की ये सभा है और मेरे पास में कौन है, गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ जी हैं और प्रभु निकट, और मैं श्री राम प्रभु के निकट हूँ। कहूँ सुथल सतभाव, सत्य भाव यानी कि सत्य भाव से मैं, सुथल यानी कि शुद्ध भाव से कहता हूँ। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इस सभा में मेरे पास मेरे गुरु वशिष्ठ जी हैं और मेरे स्वामी श्री राम हैं, इनके सामने मैं शुद्ध भाव से, सत्य भाव से ये कहता हूँ, प्रेम प्रपंच की झूठ, कि मेरा जो ये कहना है ये झूठ प्रपंच नहीं है, फुर यानी सत्य है। अर्थात मैं जो भी कह रहा हूँ वो क्या है, सत्य है। जाने मुनि रघुराव, और इस बात को तो कौन जानते हैं, मेरे जो मुनि हैं गुरु वशिष्ठ जी हैं और रघुराव अर्थात जो रघुकुल के शिरोमणि हैं श्री राम, वो भी इस बात को जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस भरत राम का प्रेम का दूसरा भाग पढ़ा था। तीसरे भाग को लेकर के शीघ्र ही हाजिर होते हैं। धन्यवाद।